हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, ड्राइविंग करना, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन खेलना सिखाएंगे। कभी भी पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चे को सर्वाइव करना भी सिखाएं। सुमित जी, लड़ाई एक अलग चीज़ है। जो स्ट्रीट फाइट होगी या जब भी आप पे कोई अटैक होगा वो एक अलग तरीके से होगा, उसमें कोई रूल्स नहीं है। वो आपको पेचकस से भी मार सकता है, चाकू से भी मार सकता है, रोड से भी मारेगा, डंडे से भी मारेगा, जब भी क्राइम होगा आपके साथ। लड़ाई के लिए किसी आपको वेपन की जरूरत नहीं है, किसी को मारने के लिए किसी की जरूरत नहीं, अब खुद ही वेपन। कोई कभी किसी ने कोई सीखा है अपनी इतनी बड़ी लाइफ में, किसी ने कोई 14-15 घंटे का या कोई 10-20 दिन का कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया है जिसमें कि मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा लूँ, ऐसी स्किल सीख लूँ? आपको चलने का तरीका बता देगा कि आपके साथ क्राइम कर सकता है कोई या नहीं कर सकता। 50 लोग जा रहे हैं सड़क के ऊपर से, सामने मर्डर हो रहा है, उस लड़की का एक आदमी रोहिणी में जो हुआ था, हाँ। कैसे हुआ? सरेआम एक लड़की को एक लड़का चाकू मार रहा है, या एक आदमी चढ़ के पूरी बस को लूट ले जाता है चाकू दिखा के, कोई भी नहीं है उसमें उसको रोक पाने वाला। क्यों नहीं है? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है कि हम लोग ट्रेंड नहीं है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आ गए हैं वार्तालाप स्टूडियोज़ के ऊपर, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने भारत की जो एलीट फोर्सेस हैं, टॉप मोस्ट एलीट फोर्सेस, उनको ट्रेन किया है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, और चाहे वह कितने बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस हो, जो उनके एलीट सोल्जर्स हैं, वो सब लोग इन्हीं से ट्रेनिंग पाए हुए हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर पवन जी। पवन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सबको। पवन जी, सुमित जी, सबसे पहले तो लोगों को अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैं एक ब्लैक कैट कमांडो हूँ, और मेरा प्रोफेशनल है कि जो एलिट फोर्स हैं उनके कमांडोज को ट्रेन करना, हैक्टिक सिचुएशन से उनको बाहर निकालना और कैसे कैसे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है, वो मेरा मेन काम है। तो पवन जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो इस प्रोफेशन में आए कैसे, और कैसे आपको ये ट्रेनर मतलब इस ट्रेनिंग फील्ड के अंदर कैसे आना हुआ आपका? ट्रेनिंग फील्ड में तो क्या है सुमित जी, ट्रेनिंग फील्ड में तो आप बचपन से ही रहते हो। किसी बच्चे को देखना आप, जैसे हमारे स्पोर्ट्समैन बनते हैं, किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को वॉलीबॉल का है, किसी को फुटबॉल का है। मुझे बचपन से ही हमेशा ऐसा रहा कि मैं अपने आप को कैसे बचाया जाए, इंसान को कैसे लड़ाई लड़ने का जो तरीका है, हम सब कुछ सीखते हैं लाइफ में। हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, ड्राइविंग करना, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन खेलना सिखाएंगे, स्केटिंग सिखाएंगे, स्विमिंग, बहुत जगह भेजते हैं। कभी भी पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चे को सर्वाइव करना भी सिखाएं। कोई भी पेरेंट्स का ध्यान नहीं है। स्कूल में जो सिखाते हैं, छोटी मोटी क्लासें लेते हैं, वो एक गेम है जस्ट, पर नेचुरल लाइफ में जो थ्रेट आती है बच्चों के साथ भी आ रही है, बड़ों के साथ भी आ रही है। थ्रेट, क्राइम जब होता है तो क्रिमिनल कभी भी ये नहीं देखता कि कौन है। जब क्राइम करना है उसने, तो 2 महीने के बच्चे से लेके इस देश में 80 साल की लेडीज तक को भी रेप किया जाता है। सबको थ्रेट मिलती है, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी आप प्रोफेशन से हैं, किसी भी एज के आए, सबको थ्रेट मिलती है और सबके साथ क्राइम होता है। तो आप इस क्या नाम है, कॉम्बैट ट्रेनिंग में थे, एलीट फोर्सेस को भी आपने ट्रेन किया, तो फिर आप मतलब लोगों को ट्रेन करने लगे। क्राइम से आपका मतलब बचपन से इंटरेस्ट था। ऐसी क्या कुछ ऐसी कोई घटना भी थी जिसने आपको इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस किया हो कि आप इस प्रोफेशन को ऑप्ट करें, या फिर इस टोटली आपका पैशन ही था ये? मैं बचपन में था, मेरी एज रही होगी 12-13 साल, तो मैं देखता था, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। तो जैसे गांव देहातों में पहले छोटे छोटे क्रिमिनल होते थे कि भाई 2-3 लड़के, 4-5 लड़के हैं, गांव में क्राइम कर रहे हैं सरेआम, सारा गांव डर रहा है उनसे। तो मैं सोचता था कि ये पतला सा लड़का क्राइम करता है, कभी पुलिस के पकड़ के ले जाती है इसको, कभी जेल में रहता है, कभी बाहर आता है, एक पतला लड़का है बिल्कुल, पर लोग डरते हैं पूरे गांव के उससे। तो क्या रीज़न है, मतलब क्यों डर रहे हैं इससे लोग? इतने सारे लोग हैं, पूरा गांव है, हजारों लोग गांव में बैठे हैं, और 2 या 3 क्रिमिनल आके डंडे लेके घूम रहे हैं गांव में, और जिसको मन करता है उसको पीट देते हैं, और पूरा गांव बोलता नहीं। तो हम सोचते थे, मैं छोटा था जब, मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मैं ये चीज़ें सहन नहीं करूँगा कभी। मैं अपने को ऐसा बनाऊंगा कि किसी भी क्राइम को रोकने के लिए सक्षम रहूं हमेशा। कोई भी मेरे ऊपर थ्रेट आए उसको मैं न्यूट्रलाइज करूं, उसको मैं हटा सकूं। तो फिर आपने आर्मी ज्वाइन की? नहीं, मैंने फिर पुलिस ज्वाइन करी, अच्छा। दिल्ली पुलिस।
उसके बाद फिर मैंने अच्छे रैंक से ज्वाइन करी और उसके बाद फिर मैं एलिट फोर्सों में रहा, डेपुटेशन SPG NSG। मैंने बहुत सारी फोर्सों को ट्रेनिंग कराई है, अदर कंट्री में ट्रेनिंग लेने भी गया मैं, और मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। और आज मैं इस सिचुएशन पे हूँ कि मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आप लोगों से, ऑडियंस आपसे ही बोल रहा हूँ मैं, कि कोई भी मेरे द्वारा सिखाई हुई 1 हफ्ते की सिर्फ ट्रेनिंग मैं बताऊँगा, 1 हफ्ते कि आपने क्या करना है। जब भी आपके ऊपर कोई थ्रेट आए तो आप उस खतरे को हटा सकते हो अपने ऊपर से, क्राइम नहीं होगा आपके साथ। सुमित जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे देश की, मैंने पहले बताया आपको कि हमारे यहाँ पे सब कुछ सीखते हैं। लड़ाई भी एक कला है, लड़ना भी एक कला है। जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, ये क्या होता है, एक गेम है। एक शील्ड के लिए, प्रॉपर मेडल के लिए आप सालों साल मेहनत करते हो, तब आप वहाँ तक पहुँचते हो। और उस लड़ाई में रूल्स भी हैं। रूल्स भी। बॉक्सिंग में जैसे कि आपने लात नहीं मारनी, जूडो में आपने पंच नहीं मारना, ऐसे हर गेम के रूल्स हैं। वो लड़े जाते हैं एक शील्ड के लिए, एक मेडल के लिए, एक अपनी अलग वो है रिकग्निशन के लिए, हाँ, पूरा मतलब उसके लिए। और वो सालों की मेहनत होती है वहां तक पहुंचने के लिए। एक आम आदमी जो सुबह ऑफिस जा रहा है, शाम को आ रहा है, उसके साथ कुछ होती हैं चीजें। हर आदमी तो बॉक्सर नहीं है, सही है, और हर आदमी तो कराटे नहीं सीखा हुआ, स्पोर्ट्समैन तो बन नहीं पाएगा। तो जितनी भी चीजें हैं, कोई ऐसी आर्ट होनी चाहिए हर आदमी के अंदर कि कम से कम शील्ड ना ले पाए, मेडल ना ले पाए, अपने आप को तो बचा ले, अपनी फैमिली को तो बचा ले। कोई इंसिडेंट होता है तो उस सिचुएशन से तो बाहर निकलने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। ये आपने सर बहुत महत्वपूर्ण वो की। क्यों मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक पंजाब के अंदर एक बड़ा कबड्डी प्लेयर था, ठीक है, और मशहूर था वो, नाम तो क्या लूँ मैं उसका। और मतलब कनाडा में कबड्डी खेलने जाता, शरीर बिल्कुल पहाड़ जैसा। ये बाहर से कुछ लोग आते हैं, सीधा उसको ऑन ग्राउंड खेल रहा होता है वो कबड्डी। और ये नॉर्मल कबड्डी नहीं होती है जिस तरह ये टीवी में कबड्डी लीग होती है, ऐसी कबड्डी नहीं थी। पंजाब और हरियाणा के अंदर बड़ी कबड्डी होती है, 1-to-1 फाइट, 1-to-1 फाइट होती है। कोई वो डिस्टेंस भागना है, उसको वहां पे मार के आना है वापस। तो ये होता है, उसके अंदर पूरा जोर देखा जाता है। कुछ लोग आते हैं बीच भीड़ के अंदर, ग्राउंड के अंदर उसको गोली मारते हैं और बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। तो कई बार तो ये जो आपने बताया कि एक आम आदमी के लिए तो थ्रेट परसेप्शन है ही, लेकिन जो इस चीज़ के इस प्रोफेशन में भी है, जो पहलवान है, जो रेसलर है, या फिर इस चीज़ के अंदर भी है, थ्रेट तो उनको भी है। सुमित जी, लड़ाई एक अलग चीज़ है। जो स्ट्रीट फाइट होगी या जब भी आप पे कोई अटैक होगा, वो एक अलग तरीके से होगा, उसमें कोई रूल्स नहीं है। वो आपको पेचकस से भी मार सकता है, चाकू से भी मार सकता है, रोड से भी मारेगा, डंडे से भी मारेगा, पत्थर से भी मार सकता है, गला भी दबा सकता है। एक आदमी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई रूल्स नहीं है जब भी क्राइम होगा आपके साथ। तो गेम अलग चीज़ है, गेम का सिनेरियो भी अलग है बिल्कुल। एक सिचुएशन है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि भाई आपने इसके अंदर, रिंग के अंदर खेलना है, वो अलग चीज़ है बिल्कुल। क्राइम अलग चीज़ है जो बाहर होता है गली में। तो जिस चीज़ की तैयारी करोगे, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको गाड़ी चलानी आती है? हाँ, आती है। और आपको मान लो गाड़ी चलानी ना आती है, बाइक चलानी आती हो सिर्फ, तो गाड़ी चला लोगे आप? नहीं चला पाऊंगा। आपको मैं चाबी दे दूं मेरी गाड़ी की, लो सुमित जी गाड़ी चला लो, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़्यादा आप स्टार्ट कर पाओगे, गियर डालोगे, गाड़ी बंद हो जाएगी। हाँ, बंद हो जाएगी। लड़ाई भी सेम है, लड़ने का तरीका। स्पोर्ट्स अलग है, और स्पोर्ट्स में भी कितने लोग हैं? 1% भी नहीं होंगे पूरे इंडिया में। अब बिल्कुल 1% भी नहीं है। तो बाकी 99% लोगों का क्या होगा इस देश में? इतना तो सीखना ही पड़ेगा कि भाई मैं अपने आप को तो बचा लूं। जर्नल अवेयरनेस तो होनी चाहिए। हाँ, कि फाइट के बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, वो तो आपको पता हूँ बिल्कुल। पर हमारे यहाँ पे, मैं फिर बता रहा हूँ, सब कुछ सीखते हैं हम लोग, किसी का ध्यान ही नहीं है। ऐसा देश है हमारा। अवेयरनेस की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि CNG गाड़ियों में कितने इंसिडेंट हुए कि CNG कार में आग लग गई। किसी भी गाड़ी का, आप मेरे पास आओ, मैं डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। शीशा भी टूट सकता है और दरवाज़ा भी टूट सकता है। हाँ, मतलब जलने के लिए आदमी को कम से कम भी 15 से 20 सेकंड चाहिए।
बिल्कुल। उस सिचुएशन में कि उसको उसका बाद उसका कुछ नहीं होगा। पर आदमी क्या होता है, एक वर्ड है स्टार्टल, हाँ, सुन्न हो जाते हैं, सुन, स्तब्ध। स्तब्ध हो गया। हाँ जैसे कि घर में कोई चोर आ गया हाँ तो पूरा फैमिली डर जाएगी, एक अलग से एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, डर, और किसी की भी डिसीजन मेकर पावर यहाँ से खत्म, हाँ, डिसीजन नहीं मेक कर पाते हो, है ना। एक वर्ड है मसल मेमोरी। आप गाड़ी चलाते हो, कितने काम करते हैं एक साथ गाड़ी चलती है, जब हम देखते भी हैं, हम सुनते देख भी रहे हैं, सामने साइड में भी देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पूरे रोड पे है, हाँ। गाने भी चल रहे हैं बैकग्राउंड में, हम्म म्यूजिक सिस्टम पे चल रहा है, फोन पे भी बात कर रहा हूँ, साथ में फ्रेंड बैठा है उससे भी बात कर रहा हूँ, हम्म हाथ अलग काम कर रहे हैं, दोनों दोनों पैर अलग काम कर रहे हैं। हम्म यानी कि एक चीज तो प्रूव हो गई हम्म, कि साइमल्टेनियस हम बहुत सारे काम हमारा ब्रेन हमारे शरीर से करवा सकता है। करवा सकता है, सही है। ऐसे ही लड़ाई है, हम अगर अपने इस शरीर को ही लड़ाई के लिए, किसी आपको वेपन की जरूरत नहीं है, किसी को मारने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, अब खुद ही वेपन है, आपको पता होना चाहिए पर लड़ना कैसे है। तो हमारे प्रोग्राम है, मेरे खुद के डिजाइन करे हुए प्रोग्राम है, एक एक वीक के हैं, अगर वो आप करेंगे, सीखेंगे, हम आगे आने वाले टाइम में दिखाएंगे भी आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर कि हम क्या करेंगे। उससे आप ऐसा हो सकते हैं, एक सिर्फ एक वीक की ट्रेनिंग 2-2 घंटे की, वो भी यानी कि 14-15 घंटे की ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जिसमें आप कभी भी लाइफ में किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कैपेसिटी रहेगी आपके अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो जाएगा। क्यों होगा? अगर आपको कार चलानी आती है तो आप तभी का आप कार चला पाओगे। हम आपको लड़ना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि बेसिक्स क्या है लड़ाई के। देखो, एक जनरल एक चीज़ होती है, सबसे पहले तो एक लोगों के अंदर ये मन में एक बात रहती है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये मतलब जो हम इलीट हो गए हैं या फिर हम समझदार सभ्य आदमी हैं उनके लिए नहीं है। आपने इसकी महत्ता तो बता दी। उन पेरेंट्स को अगर ये सिंपली अगर ये चीज़ हम बोलना चाहें कि भाई अपने बच्चों को लड़ाई करना सिखाओ, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सुमित जी, हमारे जो भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हिंसा को अच्छा नहीं माना गया, अब से नहीं, पहले से ही अहिंसावादी लोग हैं हम। हमने आज़ादी भी आंदोलन करके लिए, कुछ मुट्ठी भर लोग थे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, हाँ, चंद्रशेखर, भगत सिंह, इन्होंने, जिन्होंने 2-4 ही तो थे ये, अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी। बिल्कुल। वरना हम लोग ऐसे हैं कि आंदोलन से हमने आज़ादी ली है, हम 300 साल के आसपास गुलाम रहे। उस टाइम भी एक प्रजाति हुआ करती पूरे देश में, हमारी कंट्री में, वो लोग आज भी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, अपने रूल्स अलग हैं उनके, और जब भी अंग्रेज भी नहीं गए उनके पास। कौन है वो लोग? ट्राइब्स जो थी, जो हैं अभी अंडमान में भी हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, जिनके अपने रूल्स हैं। ये क्या नाम है, छत्तीसगढ़ वगैरह इधर भी जिनके आज भी वो हैं कि भाई सही है, जो चीज़ सही है, वो फाइटर हैं, वो फाइटर है, उनको कोई डर नहीं है मरने का। उनको क्या है कि ठीक है, हमारा धर्म या हमारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं, इनके बीच में जो आएगा हम झुकेंगे नहीं। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट तो सबसे उसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा भारी है। और दूसरी बात क्या है, ऐसा क्यों है? वैसे ऐसा क्यों है बता रहा हूँ आपको, वो फाइटर लोग हैं। अच्छा, बाकी कंट्री के लोग हम कैसे हैं? मैं ये नहीं कहता कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो उनका अलग मैटर है गवर्नमेंट से, ठीक है, कि भाई वो गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में आती है कि वो लोग झुकते नहीं। हाँ, आपका जो माइंड प्रोसेस करता है, आपने उनके अंदर एक मतलब वो अपने धर्म पे समझ लो या कुछ कैसे भी समझ लो, वो वहाँ पे खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े ही हैं। झुकने वाला किस कंडीशन उनके पास है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं छोड़ रखा उन्होंने अपने अंदर। नहीं, ठीक है। हम लोग कैसे हैं कि हम गेम भी वो खेलते हैं, बचपन से बच्चों को वो खिलाते हैं। बचपन में क्या कैसे ग्रूमिंग हुई है हमारी, वहां मत जाओ, वहां से गिर जाओगे, बेटा छत पे मत जा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, इतना ध्यान रखते हैं अपना। वो लोग नहीं रखते। ठीक है, ट्राइब्स हैं, चल रहे हैं, कुछ नहीं, हमसे टफ भी हैं, दूसरा हम तो गेम भी वो खेलते हैं। अब हमारी कंट्री के ऊपर आता हूँ, हमारे पास ओलंपिक में क्यों नहीं आते मेडल? हम कैसे गेमों में हैं? बॉक्सिंग में है कोई हमारे बहुत ज्यादा मेडल? नहीं। रग्बी खेलते हैं कोई हम? कभी नहीं। हम वो खेल भी वो खेलते हैं जिनमें पावर नहीं लगती बहुत ज्यादा। जब भी ताकत लगेगी वो खेल हम खेलते नहीं है। चोट लगने का डर है, फोर्स से फोर्स टू फोर्स गेम होंगे, वहां पर चोट भी लगेगी, चोट से हम लोग डरते हैं कि चोट ना लग जाए। रग्बी में हम कहीं भी नहीं है। हॉकी की हमारी हालत खराब है क्योंकि ज्यादा क्रिकेट है, ठीक है, एक आदमी खेल रहा है, वहां हम आगे हैं। गेम भी देखो ना, मतलब हम सिचुएशन भी, हमें ग्रूमिंग ही हमारी कैसे हुई है, इस चीज की तरफ तो हमने गौर ही नहीं किया। डिस्कवरी पे हम है नहीं,
हम नहीं पकड़ सकते मगरमच्छ, सांप वगैरह, है ही नहीं, रिस्क का कोई काम ही नहीं है। हाँ। पेरेंट्स बचपन से ग्रूमिंग करते हैं, बेटा आपको डॉक्टर बनना है, या आपको यूपीएससी करनी है, या इंजीनियर, या आपको इंजीनियर बनना है, या आपको गवर्नमेंट सर्वेंट लगना है, नौकरी लगना है, अपनी जीविका चलानी है, शादी करनी है, उसके बाद सेट हो जाना है। इसके अलावा कुछ काम नहीं है। आपको उनमें और इन लोगों में क्या फर्क नजर आया था? फर्क बताया तो मैंने आपको। वो लोग आज भी अपने रूल पे जी रहे हैं। मैं वहां पे था कि हम लोग क्यों नहीं सीख पाए। हम अहिंसावादी लोग हैं, हमें हमारे यहाँ लड़ाई सिखाना, जैसे आपका सवाल था कि पवन जी हम पेरेंट्स को बताएंगे कि ये सिखाना, तो पेरेंट्स समझेंगे हमारा बच्चा क्राइम न करने लग जाए। हाँ, यही है। हाँ, देखो डॉक्टर क्रिमिनल भी नहीं है और क्रिमिनल भी है, हर पुलिस वाला क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल भी है। हर प्रोफेशन में और हर समाज में, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं सुमित जी, बुरे भी हैं। बात अच्छे बुरे की है ही नहीं, बात वहाँ है कि हमने जो भी हमारे पास सब इंडियंस हैं, जितने भी इंडियन हैं, सबको क्या अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराध की कोई कंडीशन नहीं है, ना ही कोई जात होती, ना ही कोई धर्म होता, वो सिर्फ अपराधी होता है और उसका कोई भी टारगेट नहीं होता। जैसे जो रेप होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस एज का क्या है, जब उसको साइकोलॉजिकल दौरा नीड होगी तो करेगा उस काम को। जेंडर पे भी फर्क नहीं पड़ता, लड़कों के साथ का रेप नहीं होते, तो वो सब चीज़ें एक अलग माइंड सेट है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी तो बचपन से, और हमारा जो देश है वो अहिंसावादी देश है, हमें लड़ लड़ के रो के आंदोलन करके तब आज़ादी ली है, तो वो हमारे ब्लड के अंदर है। हमारे पेरेंट्स, हम, हमारा सोसाइटी, समाज, पूरा प्रशासन, सब कुछ ये चाहते हैं कि ये लोग लड़ाई झगड़े ना करें। अपने हक के लिए भी नहीं लड़ता आदमी। हाँ, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ता। कमाल की बात यह है कि अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता लोगों को। तो आप ऐसा क्या उनको, मतलब सबसे पहले अगर मैं आपसे एक वर्ड में पूछूं, या सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ पूछूं, तो आप लोगों को क्या सिखाते हैं कि भाई वो उनके अंदर ऐसा जन जागरण सा होता है, या उनके अंदर क्या ऐसी, उनके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क आता है जिससे वो अपने, ये आप बता रहे हैं, हक के लिए ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? हमारी 14-15 घंटे की ट्रेनिंग है, उसमें हमारे कुछ लेक्चर हैं जो आपको सिर्फ माइंड सेट बनाएंगे आपका, है ना। जब माइंड सेट के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर है पूरी कहानी, पूरा सिस्टम। माइंड सेट ही है मेन। अच्छा। हर आदमी के अंदर सब कुछ है, सबके 2 हाथ 2 पैर, ऑर्गन्स सेम है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो हमारे लोग हैं, हिंदुस्तान का आदमी, पैरामिलिट्री में है लोग कि जो भाई जान पे खेलने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी का नॉर्मल आदमी है जो 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, शहरों में खासकर, जिनके साथ क्राइम होते हैं, वो बचपन से पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं बेचारे, आराम से रहते हैं लाइफ में और कोई कूल लाइफ जीना चाहते हैं। पर जैसे सिनेरियो बदल रहा है पूरे वर्ल्ड का, मैं इंडिया का ही नहीं कहूँगा, क्राइम हर जगह है। क्राइम आप उठा के देखो, डाटा चेक करो, क्राइम हर जगह हो रहे हैं। पर वो लोग थोड़ा सा क्राइम को झेलने की स्थिति में है, जवाब देते हैं। हमारे यहाँ पर जवाब देने का कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रोग्राम ही नहीं है। सब कुछ आता है आपको, आप ऑफिस जा सकते हो, खाना खा सकते हो, घूम सकते हो, बाइक चलाना आता है, कार। मुझे ये बताओ, आप बताओ मुझे, लड़ना कितने लोगों को आता है? बताओ आप। कोई कभी किसी ने कोई सीखा है अपनी इतनी बड़ी लाइफ में? किसी ने कोई 14-15 घंटे का या कोई 10-20 दिन का कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया है जिसमें कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा लूँ, ऐसी स्किल सीख लूँ? नहीं, ऐसे तो किसी ने नहीं सीखी, इसीलिए तो लोग सुन भी हो जाते हैं। और क्या जरूरी नहीं है? ये तो सबसे बेसिक चीज़ है, मेरे को तो अब महसूस हो रही है जब बात कर रहा हूँ। सुमित जी, लॉकडाउन का डाटा उठा के देखो आप। जब लॉकडाउन लगा इंडिया में तो कितने ही नेक चौक जो समय के टाइप के लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने लोगों को देखा कि ट्रैफिक कम था रोडों पे, लोग एक इक्का दुक्का जो लोग बाहर निकले, कभी घूमे पार्क वार्क में, सुनसान सड़कों पे, कितने लोगों को यूट्यूब पे चेक करना आप भी, कितने लोगों को नेक चौक लगा के उन्होंने मार दिया सिर्फ लूटने के लिए। एक आदमी के पास तो 15-20 रुपए निकले उसके मरने के बाद। जब चेक किया उन्होंने उसको, उनका कोई काम नहीं था, पीछे से जाना चुपचाप दबे पाँव, उसको नेक चौक कर देना, गला पकड़ के ऐसे दबा देना, काम खत्म। या तो बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। तो अगर थोड़ी सी भी सिखलाई हो, सिखलाई किस चीज़ की है कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है, लाइफ में चलना है। जब आपको चलना कैसे है रोड पे, आप अंधेरे में जा रहे हो तो आप कैसे जाओगे, चीज़ों को समझोगे कैसे, वो वो सिस्टम है हमारा बताना, बेसिक चीज़ें क्या हैं लाइफ की। ठीक है। इंसान की आंखें यहाँ पे लगाई हैं,
ह्यूमन बीइंग की क्यों लगाई है सुमित जी? हम 360 देख सकते हैं। अभी मुझे 180 दिख रहा है, अभी मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे ये पूरा सामने तो बिल्कुल है, सामने पेरिफेरी विजन है मेरा। धुंधलापन अगर कुछ चीज़ हिलेंगी सामने तो धुंधलापन नजर आएगा, तो पता लग जाता है अगर मैं ऐसे हूँ। पर हम अगर ऐसे फ़ोन में घुस के चल रहे हैं पता ही नहीं। ऐसे ऐसे किडनैपिंग केस देखे हैं और सुना भी होगा, यूट्यूब पे भी है कि एक आदमी खड़ा है, लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, साथ में गाड़ी आ गई, वो अपने फ़ोन में घुसा हुआ है, फ़ोन चला रहा है, गाड़ी रुक गई, गाड़ी से बंदा उतर गया, उसको उठाया तब पता लगा कि मेरे पास कोई आ गया था, तब तक फ़ोन में ही था, वो उठाई गाड़ी में डाल लिया। अगर वो फ़ोन नहीं चलाता, अवेयर होता और ऑब्जर्वेशन सही होती कि भाई ओवर टाइम पे हो, आप खड़े हो यहाँ पे, ओवर टाइम हो गया, लेट हो गए आप, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन मस्ट है लाइफ में। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है लड़ना। हम ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा वो चलाएंगे, और लड़ाई के लिए कोई फिटनेस की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मेरी कोई एज होनी चाहिए, या मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। लड़ाई के लिए कुछ नहीं है। 10-11 साल का बच्चा भी आपको हिट करके भाग सकता है, और 50 साल 60 साल का बुढ़ा ही मार देगा आपको। डिपेंड करता है मारना कैसे है, कहाँ पे मारना है, कैसे करनी चीज़ें। और ये सारा मेरे हिसाब से माइंड सेट का ही सारा माइंड सेट का है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारी ट्रेनिंग हुई थी, मैं कंट्री का नाम नहीं बताऊंगा कि कैसे क्या स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग हुई। तो हमें ले गए सबसे पहले एक रूम में, वहाँ पे बताया कि भाई एक बॉक्सिंग बैग रखा था वहाँ पे, कि भाई आपको ये बैग बचाना है। वो मेरा वैसे बहुत वीक था। मैं जो ओपोनेंट से, मैं 2008-9 की बात बता रहा हूँ आपको। उस टाइम क्या था, मेरा फर्स्ट डे था ट्रेनिंग का, तो उस टाइप की ट्रेनिंग का, अच्छा, जो सेल्फ डिफेंस की प्रोक्सीमेट यूज ऑफ फोर्स का। अच्छा, कि भाई नज़दीक से पावर का उपयोग कैसे करेंगे हम, ताकत का। तो जो मेरा अपोनेंट था वो था करीब 55-60 किलो का होगा, और आप हेल्दी थे, और मैं था 94 kg का। अच्छा बिल्ड मेरा ज़बरदस्त। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस भी था अपने आप में। हाँ, भाई कॉन्फिडेंस तो रहता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, आधा भी नहीं है मेरे से, ये 55 किलो का, वैसे ही फेंक दूंगा। मैंने वो बैग बचाना था बॉक्सिंग वाला, और उसने वो बैग पीटना था। तो जो ट्रेनर था हमारा बोला कि 2 मिनट का टाइम है, आपने बैग बचाना है। आप सिर्फ इसको पुश कर सकते हो और पुल कर सकते हो, धक्का दे सकते हो या खींच के साइड में कर सकते हो, मारना नहीं है। ठीक है ना? हाँ, बस धक्का देना है, वो हाँ। करना साइड में। तो उसने पीटना शुरू किया मेरे बैग को। तो मैं शुरू के 30 सेकंड था तो उसको हाथ ही नहीं लगाने दिया। वो नज़दीक आया, मैं उसको उठा के इधर फेंक दूँ, उधर फेंक दूँ, इधर फेंक दूँ। 30 सेकंड बाद थक गए दोनों। फिर मैंने थोड़े से एफर्ट्स लगाए, करीब 40-45 सेकंड हो गए। 45 सेकंड बाद क्या हुआ, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। 45 सेकंड बाद थक वो भी गया था सुमित जी, और थक मैं भी गया था। अच्छा, हाँ, मैं अपने दोनों घुटनों पर हाथ रख के झुक के गहरी गहरी सांस ले रहा था, और वो धीरे धीरे मेरे बैग को पीट रहा था, बैग के पास जाके। थके दोनों हुए हैं, पर उसने अपना मिशन नहीं छोड़ा। आप दूर खड़े हो गए, मैं थक गया, जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है हिंदुस्तान का। हाँफ रहा हूँ और दोनों घुटनों पर हाथ रख के अपने ब्रीथ को। फिर मैं थोड़ी देर, फिर उसने ट्रेनर ने कहा कि पवन तुम्हारा बैग पिट रहा है। फिर मैं गया वहाँ पे, उसको फिर फेंका। फिर मैं थक गया थोड़ी देर में, 5-7 सेकंड में। फिर वो उसका बैग की तरफ जाना कंटिन्यू था, और बैग को पीटना कंटिन्यू। और मेरा उसको हटा के, थक के मैं रिकवर कर रहा था साइड में होके और घुटनों पर हाथ रख के। फाइट खत्म हो गई 2 मिनट की। उसने बताया, पवन ये बताओ क्या सीखा। उसे मैं थक बहुत गया था और ये रुका नहीं। बोला बात ये नहीं है, और बताओ बात असली लेसन क्या है इसका। असली लेसन ये था कि थकने के बावजूद वो मेरे बैग की तरफ ही जा रहा था, और बैग को थक तो वो भी रहा था, मेरे से आधा ही था। और मैंने अपना मिशन छोड़ के मैं अपनी रिकवरी पे ध्यान दे रहा था, थका हुआ माइंड सेट। मैं भी चाहता तो वहीं उसी के ऊपर गिर जाता। माइंड सेट का फर्क होता है। एक आदमी थकने के बाद भी लास्ट पल तक करेगा उस काम को, एक थकने के बाद रिकवरी के लिए साइड में जो ट्रेडिशनल स्टाइल है अपना, जैसे कि आपने देखा होगा कि थक जाते हैं हम लोग, साइड में लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज दौड़ते बोलते, वो कुछ नहीं है। और आपसे आधा था वो माइंड सेट का। ये बहुत बढ़िया इंसिडेंट बताया। अच्छा, जब आप एलीट फोर्सेस में भी थे, आप उनको ट्रेन करते थे, तो उधर का भी कुछ ऐसा इंसिडेंट था जो आपको कुछ याद हो, मेमोरेबल? जो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, मैं माइंड सेट के बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट रहा, वो काफ़ी अच्छे रैंक पे हैं अदर फोर्स में। वो वेट बहुत ज़्यादा था उनका,
ठीक। और जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने एक्सरसाइज करना मतलब ट्रेनिंग के ज्वाइनिंग करी तो शुरू किया तो कंडीशन बहुत ख़राब। अच्छा, पर वो उसमें फोर्सेस में था, वेट ज़्यादा था उसका। हाँ, पर क्या था कि ट्रेनिंग के अलग अलग तरीके हैं कराने के, है ना। मेरा ट्रेनिंग कराने का तरीका क्या है कि मैं अपने ग्रुप में सबसे पहले जो सबसे वीक हैं उनको निकालता था, अच्छा। और मैं ट्रेनिंग उनको ही कराता था। जो पहले से ही स्ट्रोंग है वो तो सिर्फ कमांड पे काम करते हैं, जो सबसे वीक है उनको मैं उनके बराबर ला के छोड़ता था। अच्छा। तो मोटिवेशन है। तो मेरे बहुत सारे ऐसा हुआ कि माइंड सेट मैंने देखा लोगों के, कि जिन लोगों को, आप परमवीर चक्र का नाम सुना होगा आपने, हाँ, पर सबसे बड़ा है। क्या है वो? मतलब जब हम बहादुरी दिखाते कोई हैं, भी ऐसा बलिदान काम करते किया हो जिसमें कि 90% तो मर ही जाते हैं लोग, 10% लोग हैं जो परमवीर चक्र जिंदा रहने के बाद, उनमें किसी के 5 गोली लग गई, 6 गोली लग गई, फिर भी लड़ रहा है। माइंड सेट ही तो है। एक आपके 5 गोली लगी हुई है बॉडी के अंदर और फिर भी आप लड़ रहे हो, तो क्या है वो? माइंड सेट। एक आदमी धूप में जा रहा है, धूप है बहुत, जून की गर्मी है, बहुत जबरदस्त गर्मी है, 49 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का है। एक आदमी धूप में जा रहा है, परेशान हो रहा है, अरे यार धूप में आ गया परेशान। एक आदमी ये सोच रहा है कि यार कोई बात नहीं, विटामिन डी है, रनिंग भी कर सकता हूँ इस धूप में। हाँ। एक आदमी बारिश में परेशान हो रखा है, एक बारिश में नहा रहा है। हाँ। माइंड सेट। एक आदमी को वहीं खुशी है, एक आदमी को वहीं दुख है। हाँ, ये भी है। तो मेरा ये मानना है, जितनी प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर आप उनको दोस्त की तरह यूज करोगे कि प्रॉब्लम इज माई फ्रेंड, मेरे दोस्त है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सारा माइंड सेट का ही है। हाँ, सारा खेल माइंड सेट का। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे कि सपोज करो कोई आपका इसको मतलब इस प्रोग्राम को ही ऑप्ट करता है, या जनरली आप लोगों को ट्रेन करते थे, तो यूथ को आप क्या बताते थे, और आज के टाइम पे यूथ के लिए आपका क्या ऐसा वो है कि उनके जीवन पे एकदम प्रभाव डालेगा ये? यूथ को मैं बता रहा हूँ, एक तो सबसे पहले तो यूथ के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि अवेयरनेस सबसे ज़रूरी। क्राइम कैसे होते हैं, यूथ के साथ बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा। अभी रिसेंटली देखो। नहीं, अवेयर का मैं यहीं पर आपको रोकूंगा, आप कंटिन्यू करना। अवेयरनेस, टीवी तो भरा पड़ा, अवेयर तो वो कर ही रहा है। अवेयर तो वो इवन CID वगैरह ऐसे चैनल भी कर रहे हैं, तो अवेयरनेस देखो, CID, क्राइम पेट्रोल, ये तो क्या है कि एक चीज़ें हैं जो हो चुकी, उनको दिखाते हैं। हाँ। उससे क्या है कि आदमी सीखता है, देख लिया भाई ठीक है, हाँ। खुद ने क्या सीखा, उसके अपोजिट क्या किया उसने, रिएक्शन क्या है उसका, कुछ नहीं है। देखा क्राइम पेट्रोल, कुछ नहीं किया, बस ऐसे क्राइम होते हैं, हो नहीं रहे क्राइम, रुके ही नहीं है, बढ़ रहे हैं। देख लो। अभी रिसेंटली कलकत्ता में देखो, हाँ, वो उससे डॉक्टर पहले के साथ। दामनी, उससे पहले बहुत सारे। लड़कियों का देखो, लड़कियां कितनी सेफ हैं। हाँ, लड़कियों के साथ। किसी भी पेरेंट्स का क्यों नहीं ध्यान जा रहा सेल्फ डिफेंस के ऊपर, मैं हैरान होता हूँ सुमित जी। अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को हम, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, अच्छा खर्चा करते हैं उनको ऊपर, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा ट्यूशन वाला बेस्ट चाहिए, पढ़ाई बेस्ट चाहिए, सेल्फ डिफेंस नहीं चाहिए। क्या लड़की को इस लायक नहीं बनाना चाहिए कि कोई उसको छुए तो उसको हाथ को तोड़ दे, कोई उसका गला दबाए तो उसको जवाब दे? तो इसमें कैसे अवेयर करते हैं आप? हमारा तो बताया ना मैंने आपको, 14-15 घंटे का प्रोग्राम है। उसके बाद हमारी लड़की झांसी की रानी बन के निकलेगी वहां से। आप छू नहीं सकते। बहुत सिंपल। और ऐसा नहीं कि, मैंने फिर बता दूं, इजी टू रिटेन, एक बार बता दिया हमेशा याद रहेगी, इजी टू लर्न, 100% इंजरी फ्री प्रोग्राम, वो टेक्निक है हमारे पास। ओके। तो ये है कि ऐसी क्या कला है ऐसी जो आप बता रहे हैं, इजी टू लर्न, आप इजी सुमित जी, टू। कला का मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको पहले बताया था, आप गाड़ी चलाते हैं, हाँ। 6-7 चीज़ एक साथ करते हैं आप। हाँ। आपको दोनों पैर अलग काम कर रहे हैं, दोनों हाथ अलग काम कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं आप, म्यूजिक भी। हमारा जो ब्रेन है वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। बहुत सारे ऐसे आपने सुने, अरुणिता सिन्हा है, जो लड़के जिसके पैर कट गए थे, एवरेस्ट स्टडी। हाँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एथलीट हैं। फिर बता रहा हूँ, माइंड सेट ही है। एक आदमी के दोनों पैर कट गए, वो एथलीट बन गया। एक भीख मांग रहा है ग्राउंड में बैठ के। हाँ, ये भी है। फर्क नहीं है क्या? फर्क है। सारा 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 माइंड सेट का खेल है। और आपको सबसे पहले मैं यूथ से कह रहा हूँ, और उनके पेरेंट्स से भी, कि अपने बच्चों को इस लायक बनाओ कि कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचें।
क्रिमिनल क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को सर्च वॉच करते हैं। अच्छा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चाल चलन, आपका रहना सहना, आपका चलने का तरीका बता देगा कि आपके साथ क्राइम कर सकता है कोई या नहीं कर सकता। आपने सुना होगा दूर से ही लोग कह देते हैं अरे फौजी है, हाँ या यार कोई पैरामिलिट्री का है। हाँ वो क्या है, उसकी चाल में एक अलग से कॉन्फिडेंस होगा, हाँ। बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। वो भी तो इंसान ही है, इंसान उसको कैसे पहचान लेते हैं लोग, यार फौजी लग रहा है, क्यों? चाल से ही देखता है चाल, वो। क्यों? कॉन्फिडेंस है, हाँ। आती हैं चीजें, उसे लड़ भिड़ सकता है, वो हम्म, पावर है। हम्म। अच्छा, तो ये क्रिमिनल कैसे सोचते हैं? जैसे हम डिस्कवरी में देखते हैं कि शिकार देखेगा वो उसमें से चल के, कोई कमजोर है जैसे डिस्कवरी में दिखाते हैं, इस टाइप से भापते हैं वो, कैसे करते हैं क्रिमिनल? देखो क्राइम का क्या है, क्राइम का कोई भी ना तो रूप होता है, ना ही कोई नाम है आज के दिन, ना ही ये पता कौन आदमी क्रिमिनल है ना। अभी बहुत पढ़े लिखे लोग भी क्राइम कर रहे हैं, ये जितने भी अभी जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर ये क्राइम। अनपढ़ तो नहीं कर रहे, हाँ, ये सारे पढ़े लिखे हैं। हाँ, या कोई सड़क साहब गुंडा नहीं कर रहा, हाँ। हाईली एजुकेटेड लोग कर रहे हैं हम्म, इस क्राइम को। हम्म, तो क्राइम बहुत तरह के हैं, हम्म, तो चलो वो तो देखा जाएगा, आप अकाउंट से सिर्फ पैसे ही निकले हैं, हम्म, निकल जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप नहीं बचा पाए तो। हम्म, वरना उसमें भी आपको कोशिश तो करनी चाहिए कि अवेयर हो, वो गवर्नमेंट कर भी रही है सब चीज़ें कि भाई आपको कोई भी OTP पे नहीं करना, क्लिक ये नहीं करना, 50 तरह की चीज़ें चल रखी हैं, फिर भी लोग कर ही रहे हैं ना, कंटिन्यू हो ही रहे हैं। सेम क्राइम है, आप वहाँ पैसे तो से बच जाओगे, पर यहाँ तो लाइफ का थ्रेट होता है सुमित जी। लाइफ को कैसे बचाओगे? आप सब चीज़ें सहन कर सकते हो लाइफ में, सब कुछ, सारा नुकसान, सारा फायदा, सब एक तरफ है, लाइफ एक तरफ है। लाइफ एक तरफ है। और क्या मार नहीं रहे लोगों को? मार रहे हैं। रेप नहीं हो रहा? रेप तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आदमियों के साथ ग्रैब, चोक लगा के नेक पे मर्डर नहीं हो रहे? वो भी हो रहे हैं, लूट और ये लूट, घर के अंदर रोबरी हो नहीं रही क्या? और सब पूरे फैमिली बैठ के खड़ी देखती रहती है, एक आग करके लूट जाता और है। आपने देखे होंगे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, यूट्यूब पे भी हैं, आप भी देखना। समाज कैसा हो गया हमारा, सरेआम एक लड़की को एक लड़का चाकू मार रहा है, हाँ या एक आदमी चढ़ के पूरी बस को लूट ले जाता है चाकू दिखा के। हाँ। क्या कोई भी नहीं है उसमें उसको रोक पाने वाला? क्यों नहीं है? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है कि हम लोग ट्रेंड नहीं है। मैंने बोला था ना आपको, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको चाबी दे दोगे तो एक्सीडेंट ही करना, चलेगी नहीं उससे, चलेगी नहीं। सेम लड़ाई है। सुनो आपको लड़ना ही नहीं आता, स्टार्टल हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। 50 लोग जा रहे हैं सड़क के ऊपर से, 50 आदमी, समझ नहीं आया। सब एज ग्रुप के, हाँ, सामने मर्डर हो रहा है। उस लड़की का एक आदमी दिल्ली रोहिणी में जो हुआ था, हाँ, कैसे हुआ? माँ बाप का कोई ड्यूटी नहीं है अपने बच्चों को इस लायक बनाना। और मैं दिखाऊंगा आपको अभी आने वाले टाइम में इसी चैनल के ऊपर कि हमारी लड़की को चाकू मार के दिखाए कोई, जो हम ट्रेंड कर देंगे उसको। कोई डंडा मार के दिखाए, थप्पड़ मार के दिखाए, कोई गला पकड़े, कैसे वही लड़की। और लड़कियां कमजोर नहीं होती। हाँ। तो नहीं, एक ये होता है कि उनकी एक लिमिटेशन ये तो है, फिजिकल लिमिटेशन। जो लड़के होते हैं वो थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, उनसे लड़कियां। सुमित जी, लड़ाई पूरी साइंस है, अब देखो, चाहे पूरा फिजिक्स है। नहीं, साइंस क्या करेगी? सपोज करो कि कोई लड़का आ गया, ठीक है, एक लड़की जो कि एक कोमल होती है, अंदर से भी कोमल है, बाहर से भी कोमल है, और उसको आकर सीधा उसने पंच मार दिया। अब वो लड़की तो वैसे ही वो हो जाएगी, आकर के उसको सीधा चाकू घोंप दिया। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी भी और ये फिजिक भी तो मैटर करती है ना। लड़कों के अंदर स्ट्रेंथ जो होती है नेचुरली थोड़ी सी ज़्यादा होती है लड़कियों के मुकाबले। सुमित, झांसी का नाम सुना है आपने? झांसी की रानी, हाँ, झांसी लक्ष्मीबाई। हाँ, वो लड़की थी। हाँ, कितनी लड़कियां बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल में भी और नेशनल में भी। हाँ, और मैं बहुत सी लड़कियां दिखा दूं आपको जो लड़कों को मार देंगी। बात वो नहीं है। आप मुझे एक एग्जाम्पल बताओ, मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है, हमारी मतलब सिस्टम क्या है ब्रेन का। आपने कभी चींटा देखा है? चींटा, जिसे गाँव की भाषा में मकोड़ा कहते हैं। मकोड़ा, हाँ, मकोड़ा काला काला होता है, सुबह बड़ा सा। हाँ। हम उससे कितने बड़े हैं? मुझसे तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, हजारों गुना बड़े होंगे। हजारों गुना बड़े। आपने उसको पकड़ा है कभी? पकड़ा है। क्या करता है वो? काट लेता है। काट लेता है। हाँ, और काट लेगा तो लोक लगा लेता है अपने दांतों से, वो टूट जाएगा पर वो छोड़ता नहीं है वो। हाँ, कभी गिलहरी को पकड़ के देखना, नेचुरल वर्ल्ड में जाओ, गिलहरी को पकड़ो, तुरंत काट लेगी।
चूहे को पकड़ो तुरंत काट लेगी। छोटे छोटे हैं हमसे, तो बहुत छोटे हैं, बहुत वो छोटे हैं, पर गिव अप नहीं है उनका। हम्म, हमारे यहाँ प्रॉब्लम मेन क्या है हम्म, कि अपने से बड़ा देखा। ये आपकी उस बात का उत्तर है कि लड़की कमजोर है, लड़का स्ट्रॉन्ग। कोई स्ट्रॉन्ग कोई कमजोर नहीं है, माइंड सेट की बात है। हम्म, जितने भी नेचुरल वर्ल्ड में छोटे एनिमल हैं हम्म, वो इमीडिएटली काट लेंगे, पता है उसको मर जाऊंगा, पर गिव अप नहीं करेगा, काटता ही रहेगा कंटिन्यू आपको, हाँ, जब तक आप तुम्हारा पता है उसको मर जाऊंगा। हाँ, इंसान नहीं करता, इंसान लड़ता ही नहीं है, गिव अप। गिव अप कर देता है। भरी बस में 2 आदमी जाएगा, चाकू लेकर पूरी बस ने गिव अप कर दिया, ले जाओ जो ले जाना है। तो ये माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। कब होगा ये माइंड सेट? जब आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक ये होता है कि अगर हम साइकोलॉजिकली भी ये बात करें कि आदमी का माइंड एक अलग तरीके से काम करता है और एक वही महिला का है वो अलग तरीके से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की मल्टीटास्किंग अच्छे से कर सकती हैं, आदमी एक चीज़ पे फोकस ज़्यादा अच्छे से कर लेता है। तो इनमें भी सीखने में भी कुछ फ़र्क होता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। मैं बता दूं आप लोगों को, लड़कियां प्रूव भी हो रखा है अभी तो, यूपीएससी के देखो आप उठा के, अब एग्जाम का वो देखो ना, स्कूलों के, कॉलेज के, किसी भी टेस्ट के, लड़कियां आ गए हैं अभी तो। ऐसा नहीं कि लड़के आ गए हैं। अब तो सबसे बड़ी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि लड़के लड़कियां कुछ नहीं होता, एक ह्यूमन बीइंग है, एक साइंस है पूरी की पूरी, और लड़ाई सिर्फ फिजिक्स से लड़ी जाती है। अच्छा, फिजिक्स है पूरी, लड़ाई का मतलब फिजिक्स है। किस जॉइंट पे मारना है उस पर आपको अगर आपको मारने के लिए कोई, किसी बड़े इंसान को मारने के लिए कोई बहुत पावर की जरूरत नहीं है। वीक पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, बनाए हैं भगवान ने ह्यूमन बीइंग में, वो पॉइंट्स वीक हैं तो हैं। आप वहां पे हिट करोगे तो लगेगी चोट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, फेस की दुनिया में कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप कितने बड़े बॉक्सर हो, कितने बढ़ जाओ, बॉक्सर वगैरह में तो क्या उनको अलग से ट्रेनिंग कराई जाती है, उनके फेस से पंचेज मार के उनको फील नहीं होता बहुत ज़्यादा। पर एक नॉर्मल आदमी के आप अगर हिट भी ऐसे भी हिट करूंगा मैं, तो उसको करीब करीब 1 से 1.5 सेकंड लगेगा रिकवर होने में ऐसे, तब तक आप भाग भी सकते हो और मार सकते हो। हाँ। तो वीक पॉइंट्स, हमारा क्या है, पूरा सिस्टम है एनाटॉमी पे, जो वीक एनाटॉमी बनाई है भगवान ने, उस पर हिट करना है और आप वहाँ से निकल सकते हो या उसको गिरा के जा सकते हो। अच्छा, आप एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने शुरुआत में भी एक बात की, जिस तरह लोग स्टार्टल हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं, तो उससे बचने का क्या तरीका होता है? मतलब ये तो और बाद में लोग ये सोचते रहते हैं, अगर मैं ये कर देता तो उस वक्त आने के बाद उनके मन में मलाल होता है, मेरे को ऐसे कर देना चाहिए था, मैं उसको गाली दी, उसको तो बढ़िया मारने भी चाहिए थे, या फिर मैं ऐसे कर देता। मन में हर एक के कुछ मलाल रहता है, लेकिन उस वक्त वो सुन हो जाते हैं स्टार्टल, उससे बचने का क्या तरीका है? सुमित जी, ये बताओ पहले तो मुझे कि लड़ाई कितनी देर, अगर मान लो आपकी लड़ाई होगी किसी मार्केट में, कोई आपसे लड़ पड़ा, किसी से आपकी लड़ाई होगी मार्केट में, मान लो सब्जी वाले से लड़ाई होगी, सब्जी वाला बदतमीज है और आपकी लड़ाई होगी सब्जी वाले से, कितनी देर लड़ाई होनी चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितनी देर होनी चाहिए लड़ाई? ये तो मैंने कभी सोची नहीं। यहाँ देखा होगा आपने, हाँ, मतलब लोग कई मिनट लड़ते रहते हैं, हाँ। गुत्थम गुत्था होके धक्का मार रहा है, इसका ये कर रहा है, वो कर रहा है, दोनों थक जाते हैं आखिरी में। मेरा मानना क्या है, अगर आपकी लड़ाई हो गई तो वो लड़ाई कम से ज्यादा 3 सेकंड में खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, 3 सेकंड में लड़ाई का एंड होना चाहिए। अच्छा। अब वो कैसे होगा? वो हमारा सिस्टम जब कराऊंगा आपको, कभी ट्रेनिंग आप लोग आएंगे और मैं समझाऊंगा चीज़ें, 3 सेकंड में लड़ाई खत्म होती है। और मैं बताऊंगा कैसे खत्म हो जाएगी 3 सेकंड में ही, और प्रूव हो जाएगा ये। क्योंकि जितना देर लड़ते हो आप भी थकते हो और आपका जिस लड़ रहे हो वो भी थकता है, अपोनेंट भी थक जाएगा पूरी तरीके से। तो जिसका दाव जैसा लगा लास्ट में, मान लो आपने एक सब्जी वाले से लड़ाई हो गई आपकी और आपने उसको मारा 5 मिनट तक, वो जाके गिर गया नीचे और हाथ में बट्टा आ गया उसके और आपका सर फाड़ दिया उसने, कौन जीता? वही जीत गया नेचुरली। तो लड़ाई का मतलब है जल्दी खत्म हो, आप निकलो वहां से। अच्छा, हाँ, जल्दी करो, जैसे बड़े बुजुर्ग भी हमारे बोलते थे, मार के भाग जाओ। 3 सेकंड बहुत है किसी को गिराने के लिए। अब सुन के आपको हैरानगी होगी कि 3 सेकंड तो बहुत ही कम है। 3 सेकंड बहुत ही कम है, हम तो पर मैं प्रूव कर दूंगा आने वाले टाइम में कि 3 सेकंड में आप गिरा दोगे आदमी को, जरूरत ही नहीं है 3 सेकंड से ज्यादा। तो ये है। अच्छा, तो अब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या नाम है, इससे आपने बताया 3 सेकंड के अंदर आप ऐसा कर लोगे, और ये भी बता दिया भाई दोस्त हिंदुस्तानियों को क्यों इसकी आवश्यकता है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं किसी आदमी के लिए, भाई एटलीस्ट इतना तो फिटनेस लेवल होना चाहिए किसी आदमी को, भाई अब
हम जिस तरह कोई कॉरपोरेट का आदमी है या फिर घर में नॉर्मल आदमी है जो अपना काम वाम कर रहा है, तो कुछ ऐसे वो एक सर्टेन फिजिकल लेवल हो तभी उसको सीखना होगा। सुमित जी, फिटनेस का तो क्या है कि बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बता दूं मैं कि जो इंसान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत लोगों ने बता रखा है, बहुत दुनिया भर के ऐड चल रहे हैं। अक्षय कुमार बोल बोल के थक लिया। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बताया है फिटनेस के बारे में, यूट्यूब पे बहुत कुछ है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट, मेरी नज़रों में सिर्फ यही है कि आपको अपने लिए 1 घंटा निकाल लेना चाहिए। वो अलग ही एक लाइफ रहती है फिटनेस की। अगर आप फिट हो तो आप 100 साल तक जी सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे इंडिया में आज भी 100 साल के लोग बहुत हैं। एक बहुत बड़ा मिथ फैल गया अभी कि केमिकल खा रहे हैं, केमिकल क्या कौन सा पेट्रोल पी रहे हैं हम? कहाँ केमिकल है? हाँ। आज के 100 साल के बच्चे नहीं जी रहे, हमारे इंसान नहीं है हमारे पास 100 साल के इंडिया में, वो उन केमिकल कुछ नहीं हुआ। इंडिया में आज भी करीब करीब होंगे तो 5,000 से ज़्यादा लोग पूरे इंडिया में ढूंढें गांव देहात में जाके, तो 100 साल से ऊपर के लोग होंगे इतने। अच्छा सर, ये है वो तो जनरली होता है कि जो मिलावट हो गई, एडल्ट्रेशन हो गया और जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसकी वजह से होता है। लेकिन ये अब चीज़ें अब चूँकि इस तरफ मोड़ ले चुके हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आपने तो बताया इतने साल, तो 35 साल तो आपने ट्रेनिंग की, आप अब भी इतने फिट दिख रहे हैं, जो मतलब हमारी एज ग्रुप के हिसाब से भी जो फिटनेस लेवल है उससे ज़्यादा आपने अचीव किया हुआ है, तो आपने इतना अच्छा फिटनेस लेवल कैसे अचीव किया? मैं डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ सुमित जी। माइंड सेट पॉजिटिव रखो अपना हमेशा, और रूटीन से एक्सरसाइज करता हूँ, और खाने का जो कुदरत ने दिया है, बहुत कुछ दिया है इंसान को। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ज़्यादा तो मैं न्यूट्रिशन का बताऊंगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन वाले बहुत बैठे हैं। मेरा काम न्यूट्रिशन की क्लास लेना भी नहीं है, है ना। मैं जस्ट अपने लिए बता रहा हूँ। मैं आपको अभी बोलूँ कि सुमित जी, रोज़ आपने 9 साबुत अनाज खाने हैं, कभी पॉसिबल नहीं होगा ये खाना, आप खा ही नहीं पाओगे। वही 9 चीज़ें मिला के आपने आटा पिसवा लिया, सिंपल सी भाषा में, तो न्यूट्रिशन आपके रोटी के थ्रू चला गया। वो इजी है, वो इजी है। तो हम लोग ना थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से खा सकते हैं चीज़ों को, फिट रह सकते हैं। और रही बात फाइट की, जो आप कह रहे हो कि फाइट्स में कैसे हम सिखाते हैं, क्या करते हैं, मसल्स मेमोरी नाम का एक वर्ड है। मसल मेमोरी, हाँ। जो भी मूव हम 1000 बार कर लेंगे, वो लगभग हमारी मसल्स मेमोरी बन जाती है। अब वो अपने आप चलेगा। फिर बोलते तो 10,000 बार है कि 10,000 बार मूवमेंट होनी चाहिए तो मसल मेमोरी बन जाती है, पर 1000 बार से फ़र्क पड़ जाता है। वो 10,000 बहुत पहले की चीज़ें हैं, अभी बहुत एडवांस बच्चे हैं। अब तो 2-2 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, है ना। तो मसल्स मेमोरी, जैसे कि अंधेरा, मसल मेमोरी का मतलब कैसे एग्जाम्पल है इसका, ये है इसका एग्जाम्पल। आप जिस कमरे में रहते हो उसकी प्रॉपर लाइट बंद कर दो, बिल्कुल डार्क कर दो उसको, आप फिर भी उसके अंदर से हर चीज़ ले आओगे। हाँ, ढूंढ लेंगे उसके अंदर, है ना। और जैसे मान लो बिल्कुल अंधेरा है, डार्क, बिल्कुल डार्क अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तब भी आपके हाथ में खाने की चीज़, तो आपके हाथ की चीज़ यहीं तो जा रही है, माउथ में ही जा रही है वो। ऐसा तो नहीं कि मैं अंधेरा से यहाँ जा रहा है। मसल्स मेमोरी, पता है ब्रेन को कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, क्या से। लड़ाई का भी सेम ही है। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी प्रॉपर, तो आपके हाथ पैर वैसे ही चलेंगे जैसे चलाने, आप नेचुरली चल जाएंगे। और नेचुरली चलेंगे, आदत हो जाती है। आपने वो थप्पड़ मारेगा तो अपना आप ही हाथ आ जाएगा रुकने के लिए, कि वो रोक लो बस। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल और देता हूँ। बचपन से हम क्या करते आ रहे हैं, हमारे टीचर ने, मामा ने, पापा ने, जिसने भी पीटे, हमें कभी थप्पड़ मारने की कोशिश करी, हंसी मजाक में या जेन्युइन में, तो क्या हुआ, आपने जैसे थप्पड़ मारा किसी ने, तो कैसे हम, ये तो नेचुरली हो रहा है। हाँ, नेचुरल हो रहा है। कभी हम चलते रहते हैं रोड पे, अभी कभी चलते रहते, अचानक से खंबा आ गया, अचानक से हमारी गर्दन साइड में हो गई, साइड में जाती है कि मतलब रिफ्लेक्स है बॉडी के, अपने आप हो जाती है। सारा फिजिक्स और साइंस है, हमारी फाइट भी बिना देखे भी हो जाती है। हाँ, बिना देखे भी अपने आप, वो सब समझनी पड़ेगी हमें। तो चीज़ें तो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग हमारे को नज़र आ रही हैं, और क्या नाम है, कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है टोटली साइंटिफिक भी हैं, क्योंकि जो आपने बताया कि ये आपने इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ बता दी जिसकी तरफ लोगों का ध्यान भी नहीं जाता और वो काम कर रही हैं। हम लोग क्या करते हैं सुमित जी, कि बड़ी चीज़ों की तरफ ही रहते हैं हमेशा, छोटी सोचता ही नहीं कभी भी इंसान, और चीज़ें सारी छोटी होती हैं। लाइफ हमारी छोटी चीज़ से चलती है, बड़ी से कभी नहीं चलती। छोटी छोटी चीज़ सही हो जाएंगी तो बड़ी तो अपना आप बन जानी है। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने।
देखो ये है। अच्छा, अब कोई अगर आप लोगों को कोई संदेश वगैरह भी कुछ देना चाहें मेरा लास्ट में यही संदेश है, जो भी मुझे देख रहा है उनको, कि अपने आप को इस लायक सुमित जी बनाना चाहिए कि कोई भी मेरे ऊपर कोई हमला हो, कैसा भी, घर में हो, बाहर हो, गली में हो, बस में हो, क्राइम का कोई सीन नहीं है। हर जगह क्राइम होता है, रेस्टोरेंट में, गली में, गली के बाहर, टेम्पो में, बस में, रेलवे में, सब जगह क्राइम होता है। आपके साथ कोई क्राइम ना हो, इतनी छोटी सी ट्रेनिंग आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर ये मेरे को थप्पड़ मारेगा तो मैं कैसे जवाब दूं, और कोई मेरा गला दबाए तो मैं कैसे जवाब दूं, कोई मेरे पिस्टल से थ्रेट दे तो कैसे जवाब दूं, कोई मेरे तरफ चाकू लेके भागे तो मैं कैसे चाकू छीनूं उसका, कोई डंडे से मुझे मारे तो मैं कैसे बचूं। इतना अधिकार तो होना चाहिए ना हमारा। मतलब आजकल जो लड़ाई है, जिस तरह आजकल तो बहुत सारे 8-10 लोग मिल करके पीट देते हैं अकेले को। हाँ, तो क्या कुछ उससे भी उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। 8-10 लोग कभी भी एक साथ नहीं, 8 के 8 आपको एक साथ 1 2 3 करके नहीं मारेंगे, एक एक मारेगा आपको हमेशा। आप निकल सकते हो, तरीका है वो भी। अच्छा, हाँ, हमारे पास है 1:3, 1:4। उसमें से आप कैसे कैसे निकलोगे वो भी हमारे पास सिचुएशन है। आप भागना है वहाँ पे। हाँ। ये फिल्मों की तरह नहीं करना कि अमिताभ बच्चन ने बता दिया पहले कि मैं इतनी तारीख को वहाँ पे जाऊंगा और रोक लेना मुझे तो आप चले गए, बेवकूफ़ी वाली बात। फिल्में हैं वो, फिल्म में ऐसा होता नहीं है। नेचुरल लाइफ में मैं अगर होऊंगा तो मैं ज़्यादा लोग देखूंगा तो भाग जाऊंगा। हाँ, बहादुरी नहीं, बहादुरी वहाँ दिखानी है। और हमारा मेन मकसद भी क्या है? हमारा मेन मकसद है खतरे से दूर जाना, हाँ, सर्वाइवल, सर्वाइव करना। हाँ। उनको मारना थोड़ी है। मारेंगे किसी को, आपने मार दो, मार दिया ऐसा, उसको मर्डर हो गया उसका, तो ये आपको चले जाओगे आप तो जेल। हाँ, फिर क्या होगा? आपने उसको खतरे को अपने से दूर रखना है बस। और वो तो फिर माइंड सेट भी डिफरेंट ही होता है, जो जिसको ये मर्डर वगैरह वो लाइन ही डिफरेंट होती देखो, है। हमारी ट्रेनिंग के बाद आपके अंदर एक स्विच टाइप की चीज़ लग जाती है बॉडी के अंदर कि स्विच ऑन तो आपने जो करना है वो करोगे आप, और स्विच ऑफ तो हम तो हाईली ट्रेंड है। हम तो पता नहीं कितने लोगों को मार देते अब तक। हाँ, लड़ाई तो काम ही लड़ना, हमारा मकसद लड़ना नहीं है, ना किसी को लड़ाकू बनाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारा मकसद किसी को लड़ाई करना सिखाना नहीं है कि लड़ाकू बनाए, क्राइम करवाना नहीं है, अपने आप को बचाना है। बड़ा दुख होता है सुनीत जी ये सुन के कि वहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया। कलकत्ता के अंदर मैं बताता हूँ आपको रेप का। डॉक्टर के रेप के लिए जो रेपिस्ट है उसको लड़की को अपने पास हक करना पड़ेगा, जकड़ना पड़ेगा। दूर से तो रेप होगा नहीं। जॉय, जानवर किससे लड़ते हैं? बाइट पावर है उनके पास, काटते हैं या हमारे अंदर भी बॉडी के अंदर जॉय मैकेनिकल पावर है जबड़े के अंदर, ऐसे काटेंगे। आप सपोज करो, सोचो आप इस बात को, मैंने किसी लड़की को या किसी क्रिमिनल ने किसी लड़की को पकड़ रखा है, उस लड़की ने उसको यहाँ काट लिया, यहाँ काट लिया, नोज खा गई उसका, आंख में उंगली दे दी, कर पाएगा रेप? नहीं कर पाएगा, है पॉसिबल? नहीं। और जबरदस्त तरीके से अपने एग्रेशन में आके करेगा काम लड़की, कर पाएगा रेप? नहीं। पर हमारी लड़कियों को बताया ही नहीं किसी ने आज तक। ये बताना मेरा स्पेशल बता रहा हूं मैं कि जब रेप होता है तो लड़की चाहे तो उसका फेस और सारे ऑर्गन्स उसके सामने होते हैं लड़की के, चाहे तो उसकी आंख में उंगली डाल दे, नाक को फाड़ दे, उसको काट ले, यहाँ से काट ले उसको, खुद की तो असमत बच जाएगी ना। वो बाद की बातें हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं अबला की तरह बिल्कुल रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, रो रही हूँ, तो गिड़गिड़ाना नहीं है सुमित जी। हाँ, फिल्मों में भी कुछ इसी चीज को ग्लैमराइज किया गया है कि वो हाँ, मतलब लड़ते फिल्मों में नहीं दिखा नहीं, जाता। बचपन से लड़की को ये बताया गया है कि तुम्हें बिल्कुल कूल रहना है, लड़ना नहीं, किसी को लड़ना नहीं है। लड़कों को भी, हाँ, लड़कों को ही नहीं सिखाया लड़कों जाता। का तो है ही, लड़कियां तो बाद में नंबर, लड़के ही मतलब क्राइम सह रहे हैं। अच्छा, और एक चीज है, सपोज करो वो तो एक 1 to 1 आपने कर दिया, 2-3 है उसको, उसके भी बहुत तरीके हैं। अगर आप ट्रेंड हो, ऑब्जर्वेशन करो, हाँ, जिस तरह ये ऑब्जर्व करो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीजें हैं सारी, पूरा फिजिक्स हमारे पास है, पूरा सिलेबस कैसे ट्रेंड करना है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको शॉर्ट में कि रेप नहीं हो सकता। हाँ, 1 to 1 नहीं। अगर लड़की एग्रेसिव है, उसको ट्रेंड है कि करना क्या है मैंने, मतलब ही नहीं, खा जाए उसको, आंख में उंगली डाल दे। क्यों? हमारे यहाँ पे देखा आपने कभी किसी लड़की के साथ रेप हुआ, उसने कुछ नुकसान पहुंचाया? कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया। क्रिमिनल नुकसान पहुंचाते हैं, इतने गंदे तरीके की मौत देते हैं कि पता नहीं क्यों भी फिर हम अवेयर नहीं हो रहे। हाँ, बहुत बिल्कुल जला के मार देते हैं, वो ऑर्गन्स निकाल लेते हैं उनके, जला देते हैं, हैदराबाद के अंदर तो उस डॉक्टर को जला के ही मार दिया। क्या बताओ, कब हम सब कुछ अपडेट कर रहे हैं।
मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, सब कुछ अपडेट कर रहे हैं, कार ले ली हमने नई, मोबाइल नए ले रहे, घर बना रहे हैं नए, अपने आप को मोलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अपने लिए क्या कर रहे हैं सुमित जी? अपनी बेटी को लिए किया कुछ कभी, या बेटों के लिए भी, कि भाई ठीक है तुम कम से कम ऐसी चीज तो सीख लो कि कहीं ये सब चीजें ना हो। और सबसे खतरनाक जिंदगी में ये चीजें हैं लाइफ में। पवन जी, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारा जो समाज है वो भी एक तरीके से इतना नीरस हो गया है और इतना बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, या कुछ उनके अंदर, मेरे को नहीं लगता उनके अंदर कुछ चीज़ें भी हैं, अंदर जोश भी है या कुछ नहीं है, मतलब पुरुषत्व भी ख़त्म हो गया है। दिल्ली के अंदर वो घटना हुई, एक लड़की, उसको एक मतलब ये सोच लो एक कट्टर बुद्धि का आदमी, वो उसको चक्कू पे चक्कू मार रहा था। रोहिणी में जो हुआ था। हाँ, रोहिणी में उसको चक्कू मार रहा है। लोग आसपास जा रहे हैं, कोई उसको बचा नहीं रहा। यहाँ पर हुआ क्या नाम है, हरियाणा के अंदर एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार लड़की थी। लड़का जो था वो किसी पॉलिटिकल फैमिली से था, उस लड़की को ज़बरदस्ती कर रहा था। हमारी मतलब बहुत होनहार लड़की थी, उसको बोलता, उसको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा था शादी के लिए, अपने उसके लिए। वो लड़की ने मना कर रखा था, भाई उससे बातचीत नहीं करना चाहती, इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, और एक तरफा उसके पीछे पड़ा हुआ था, आता है गोली मार देता है। लोग आसपास और उसके साथ और उस तब भी लोग आ जा रहे थे, ऐसे कम से कम मैं 10 इंसिडेंट गिना सकता हूँ। तो ऐसी जब स्थिति आती है, चाकू मार देते हैं ज़्यादातर। ये तो एक ही इंसिडेंट ऐसा सुना है जिसमें गोली मारी थी, ज़्यादातर तो सब चाकू से मारते हैं। अभी क्या नाम है, इधर सीलमपुर के अंदर चाकू निकाल के खड़ा हो गया एक महिला के खिलाफ। तो ये चाकू जो है, ये मेरे को बहुत खतरनाक वो लगता है, क्या नाम है, वेपन लगता है कि भाई ये बिल्कुल काट देगा। इससे इसका भी कोई बचाव है? देखो सुमित जी, चाकू क्या है कि ना तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत है, कहीं में भी ले लो आप, बाहर सड़क पे मिल जाता है, किसी भी शॉप से ले लो। सबसे आसान वेपन चाकू है, और आदमी को इमीडिएटली ख़त्म कर देता है। वेंस ऑर्गन्स कट जाते हैं, मर जाता है आदमी, ब्लड लॉस से मर जाता है ना। और हर घर में सबसे ज़्यादा मर्डर चाकू से होते हैं, इसीलिए क्योंकि इजीली प्रोवाइड है, कोई भी ले लेता है, अवेलेबल है, कोई भी लेके चल पड़ता है, कोई भी मार देता है। इन सब से ही तभी बता रहा हूँ मैं आपको, यही तो चीज़ें हैं। इसी बात पे तो है सारा जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कि कम से कम इस लायक तो बनो कि कोई चाकू निकाल के खड़ा है आपके सामने तो आप उसको चाकू छीन लो। अच्छा, मारो उसके 4 लात। चाकू मारने के लिए उसको ऐसा थोड़ी है कि गन की स्विच दबाएगा, उसको हाथ भी उठाना है, आप तक लाना भी है। इतने बहुत टाइम है सुमित जी हमारे पास, तो मैंने बताया ना आपको, 3 सेकंड में खत्म चीजें। आपका हाथ का उठाना और आपका किक मारना, बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आगे जाके। हम बना देते हैं लड़कियों का, आप नहीं मार सकते चाकू उसके। रोहिणी के अंदर तो और लोगों का तो क्या है, लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं इस कंट्री में। आप लोगों पर डिपेंड नहीं रह सकते, ना ही आप सिस्टम पर डिपेंड रह सकते। सिस्टम है, क्राइम होने के बाद पूरा सिस्टम बना हुआ है जो अच्छे से आपको सपोर्ट करेगा, लोग उससे ही बचते हैं। कोई गवाह नहीं मिलता, कौन गवाह बनेगा? कसूर पुलिस का या कानून का, वो सारे लोग। और फिर लोगों का कसूर नहीं है क्या? माइंड सेट की है ना वो सब बातें, फिर दोबारा से लोगों को पता ही नहीं। भाई मेरे मन में तो आ रहा है कि मैं इसको बचा लूं लड़की को, तो मुझे चाकू छुड़ाना तो नहीं आता, मेरी लग गया तो। वहां कोई इस टाइप का आदमी हो जो फाइटर या कोई फौजी होता वहां पे, या कोई पैरामिलिट्री का आदमी होता वहां पे, जिसको थोड़ा भी ट्रेंड होता, मैं शर्त लगाता हूँ वो लड़की नहीं मरती। बात वहीं आ गई सुमित जी, जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप चलाओ कैसे? लड़ना ही नहीं आता आपको, पता ही नहीं चाकू कैसे छुड़वाना है, कैसे चाकू वाले को न्यूट्रलाइज करना है, कैसे उसको हटाना है अपने वहां से, कैसे चाकू गिराना उसका, कैसे चाकू छीनेंगे उसका, कैसे उसको अरेस्ट करेंगे, पता ही नहीं चीज़ों का। तो पवन जी, फिर चूँकि बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक बार तो हमने सोचा था कि एक बार वो करें, लेकिन फिर बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी तो हमने फिर कंटिन्यू कर लिया। आखिर में आप कोई संदेश देना चाहे तो आप दे सकते हैं। मेरा संदेश सुमित जी यही है, सबसे संदेश नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी, रिक्वेस्ट है हर इंडियन से। हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, क्राइम का कोई रूप नहीं है, ना ही क्राइम कोई एज देखता। 2 साल के बच्चे के साथ भी क्राइम हो रहा है, 80 साल के आदमी के साथ भी क्राइम हो रहा है, 100 साल के साथ भी। अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आपके साथ कोई क्राइम ना हो, हेल्थी रखो अपने आप को। और जब भी आप बाहर निकलते हो अपने घर से या घर में भी, आपको लगता है कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, ऑब्जर्वेशन करो प्रॉपर,
आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को कि चीज़ें कहाँ चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सिचुएशन के हिसाब से रहना सीखो। ओड आवर्स में आप कहीं जा रहे हैं बाहर, तो अपने आप को एक्स्ट्रा अलर्ट करो। फ़ोन को रख दो जेब में कि बेब मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी, सिर्फ ऑब्जर्व करूँगी चीज़ों को, आदमी इधर-उधर तो नहीं आ रहा। सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ खतरा कभी भी ऐसे नहीं आता कि आसमान से टपक गया, खतरा आएगा इधर-उधर से। अगर आप देख रहे हैं चीज़ों को तो दिखेंगी चीज़ें। और अपने आप को ट्रेंड करो। मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली कि हर इंसान को इतना ट्रेंड तो होना चाहिए कि अपनी आत्मरक्षा कर सके। यही मेरा बोलना है लास्ट में। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।